आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सासाराम से आई एक ऐसी दर्दनाक खबर जिसने एक परिवार की खुशियों में मातम में बदल दिया। बिहार के सासाराम में देर रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो से सीधे पेड़ से जा टकराई। एक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य दो युवक जिंदगियां और मौत के बीच जूझ रहे हैं। घटना सासाराम नगर निगम क्षेत्र के पुरानी जीटी रोड पर साहू सिनेमा के पास की है। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे 3 युवक एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। जैसे ही स्कॉर्पियो साहू सिनेमा के पास पहुंची, अचानक गाड़ी अनियंत्रित हो गई और देखते ही देखते सीधे सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से चिपट गया। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकल आए। स्कॉर्पियो पेड़ से टकराने के बाद पास में मौजूद 5 दुकान की 2 गुमटियों में तोड़ते हुए आगे बढ़ी और दोनों गुमटियां कई फीट दूर जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अंदर फंसे लोग को निकालना बेहद मुश्किल हो गया था। स्थानीय लोगों ने तुरंत हिम्मत दिखाई और कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी में फंसे तीनों युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक एक युवक दम तोड़ चुका था। मृतक की पहचान इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान ओम प्रकाश पासवान के रूप में हुई है, जो शिवसागर थाना क्षेत्र के क्रिहिंडी गांव के रहने वाले थे और उनकी उम्र महज 25 वर्ष बताई जा रही है। सोचिए, एक 25 साल का नौजवान कुछ देर पहले तक दोस्तों के साथ खुशियां मना रहा था और अचानक एक हादसे में उनकी जिंदगी छीन ली गई। इस हादसे में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनकी पहचान 27 वर्षीय प्रतीक राज और 26 वर्षीय जय प्रकाश कुमार के रूप में हुई है। दोनों घायलों को पहले सासाराम सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, लेकिन हालात गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उनकी स्थिति अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है। हादसे में सूचना मिलते ही सासाराम नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की घायलों और अस्पतालों को पहुंचाया और मृतक को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर गाड़ी अनियंत्रित कैसे हुई और वजह क्या तेज रफ्तार थी या ड्राइवर की लापरवाही। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे? क्या हमारी सड़कें सुरक्षित नहीं है या फिर हम खुद की लापरवाह हो चुके हैं? रात के समय तेज रफ्तार और बिना सावधानी के ड्राइविंग कई बार ऐसी घटनाओं को जन्म देती है कि इस इलाके के पहले कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो स्पीड कंट्रोल के लिए कोई व्यवस्था है और ना ही पर्याप्त सूचना इंतजाम। लोगों की मांग है कि इस सड़क पर स्पीड ब्रेकर और ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। उधर इस हादसे की खबर जैसे ही मृतक के परिवार तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया। माँ बाप रो रो कर बुरा हाल है। जिस बेटे को उन्होंने बड़े अरमानों के में पाला था, आज उसी का लाश उनके सामने पड़ी है। यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। लापरवाही और नियमों को अनदेखी, इन सबका अंजाम हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपका इंतजार कोई घर पर कर रहा होता है। तब तक से खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।